हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के यानी जो टुडे आज में पूछे गए थे एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, जो आपके आने वाले टाइम एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। देखो, आज एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा। देखो, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो कौन से? असम से। देखो, सत्रिया। ठीक है, देखो यहाँ टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो, ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? ठीक है, कौन से राज्य की पूछी थी? ठीक है, तो राज्य हमारे किसका है? बिहार आंसर है। और कितनी थी? 63.82%। ठीक है, देखिएगा। आज देखो एक क्वेश्चन, देखो कितना कैसा पूछा गया था, देखना आप भी। काफी इजी क्वेश्चन। देखो, कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? ठीक है, तो उसमें तीन तो क्रिकेट वाले ऑप्शन दे रखे थे जो क्रिकेटर हैं, लेकिन एक ऑप्शन था उसमें सानिया मिर्जा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा सानिया मिर्जा किससे? टेनिस से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, जो थोड़ा टफ बना था बच्चों के लिए। ठीक है, देखो, जब बेरियम क्लोराइड के विलियम में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है? ठीक है, देखो, बोरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, लेकिन इसका तो आंसर ही नहीं टाइप हुआ। ठीक है, देखो इसे छोड़ते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था जो पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए आया, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो स्टार्टअप इंडिया किसकी है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की। ठीक है, तो आज ये जीएस का क्वेश्चन, जो करंट का क्वेश्चन था, देखो आपके लिए काफी ठीक क्वेश्चन था। फिर भी ये देखिएगा, एक क्वेश्चन आया था। देखो, अगस्त 2012 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? तो कौन बनी थी? नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। ठीक है, कौन बनी थी? नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी बनी थी। ठीक है, देखिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए देखो ये आया था। देखो, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना? ठीक है, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य कौन बना था महाराष्ट्र का? संजय राउत बने थे। कौन बने थे? संजय राउत बने थे। ठीक है, देखो, वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी हैं? तो वयस्क में कितने? 6 पोषक तत्व जरूरी है। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ ये पूछा था वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी है, तो इसमें आंसर 6 था आपका। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए देखो वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो भी आपके लिए लिख दिए। ठीक है, एक तो विटामिन होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, पानी और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिएगा। देखो, एक यह था, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये किससे है? तो सिक्किम से। ठीक है, तो आपके लिए देखो नृत्य पूछे जा रहे हैं रोजाना। कल भी नृत्य पूछे गए थे और आज भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो आप नृत्य को तैयार करके जाएं। ठीक है, देखिएगा। देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए देखो कैसा आया था। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय हैं, तो उसमें देखो प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय दे रखे थे कुछ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वो चुनने थे। देखो, मैं आपके लिए, मुझे आंसर तो यानी कि ऑप्शन तो उसके मिले नहीं ठीक से। ठीक है, तो मैंने आपके लिए देखो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से विषय आते हैं, मैं उनके लिए चर्चा करने आया हूँ। ठीक है, देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन से हैं? देखो, एक तो कच्चा माल होता है, कृषि आती है, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल है। तो ये सब आते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, और देखिएगा तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? देखो, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? द्वितीय में आता है क्षेत्रक विनिर्माण उद्योग शामिल है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? देखो, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं शामिल है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर कोई से भी क्षेत्र का क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हें चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, देखो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, देखो कहाँ हुई थी? ठीक है, उसमें ऑप्शन था बौद्ध, उसमें ये वृक्ष का नाम था। ठीक है, महाबोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, तो बोधगया बिहार में हुई थी। ठीक है, देखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? देखो, आपको आज का मोस्ट सबसे इजी क्वेश्चन पूछा यही होगा आपका। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको सबको पता ही है कि भारत का है। ठीक है, देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए देखो यार, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? देखो, आपका पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है, ज्यादा इजी भी नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत से इजी बोलेंगे तो इजी भी नहीं है आपके लिए और हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग? तो रेशेदार
फसलें, जूट, पटसन, कपास। ठीक है, तो देखो आपके लिए एक ऑप्शन था, लेकिन मैं आपके लिए देखो ज्यादातर रस्सी के बनने का मोस्ट इंपोर्टेंट जो आंसर होता है इन तीनों चारों में से ही होता है। ठीक है, तो आप इनको याद करके जाएं, तो जरूरी नहीं है आप आज इसमें पूछा गया तो कल को भी कोई से ना कोई से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आने वाले टाइम में आपके लिए क्वेश्चन पूछे रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा, तो सबको पता है किस राज्य पे पड़ा था, ये बंगाल पे पड़ा था, पश्चिम बंगाल पे। ठीक है, तो किस पे पड़ा था, पश्चिम बंगाल पे। ठीक है, देखिएगा देखो सवौन्या नारायण संबंधित है किससे है, तो वो कथक नर्तकी से। ठीक है, कथक नर्तकी, देखो इनके गुरु बिरजू महाराज थे। ठीक है, देखो नीति आयोग का गठन कब हुआ, देखो नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो देखो योजना आयोग को बदलकर ही नीति आयोग बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, देखो आज आपके लिए देखो एक और सबसे लड्डू क्वेश्चन यही था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शायद किसी ने गलत लगाया, क्योंकि देखो मुख्यमंत्री तो 28 राज्यों में से सबके बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो इसमें लिखने की मुझे कोई जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है, योगी जी है। ठीक है, देखो त्रिपुरा किस देश से घिरा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, देखो त्रिपुरा किस देश से घिरा है, तो शायद ही आपको देखो आपको सिंपल सी पता है, जब हमारा त्रिपुरा इधर है, ठीक है, तो त्रिपुरा हमारा किससे घिरा हुआ है, तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, तो किससे घिरा, आंसर भी वही है कि त्रिपुरा हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा है, बांग्लादेश। ठीक है, तो आंसर इसका बांग्लादेश है। देखो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमारे कितने 1028 सूक्त हैं। ठीक है, देखिएगा देखो आपको देखो आज एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, देखो इनमें से कौन सोने का आयशक है, देखो सोने का आयशक है तो उसमें 3 ऑप्शन ऐसे थे कि जो आयशक वाले नहीं थे। ठीक है, और मैं आपके लिए देखो उनका तो पता नहीं, मैं आपको सोने के आयशक निकाल लाया हूं। देखो कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, पैडजाइट और क्रेनेराइट। ठीक है, देखो आपके लिए जो 4 ये आयशक है इनसे सोना निकाला जाता है, ये सोने के आयशक है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना, जो आपको आगे क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं, देखो अब जो ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। ठीक है, देखो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया, देखो आज क्वेश्चन आया था अवध, देखो अवध साम्राज्य पर 1856 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो कब किया गया था, 1856 में किया गया था। ठीक है, देखो आज आपके लिए एक क्वेश्चन और काफी इजी आया था, देखो मैरी कॉम किस देश से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैरी कॉम सिंपल सी बात है किस देश से संबंधित है, भारत में, क्योंकि भारत की मूल निवासी है। ठीक है, तो हमारी ये मैरी कॉम किससे संबंधित थी, भारत से। ठीक है, देखो निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहाँ का है, ठीक है, निशा गांधी देखो ये केरल का था। ठीक है, केरल का, तो ज्यादातर बच्चों ने जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को, बाकी तो ज्यादातर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपका आरआरसी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, रिपीट हो गए, और आपके एसएससी जीडी में भी ये देखो क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो 36वें संस्करण में गुजरात में हुआ था पहली बार। ठीक है, 2022 में कहाँ हुआ था, 2022 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैं आपके लिए लेकर आया। ठीक है, तो देखो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।